अम्मा क्या बात है, आज आप अकेले अकेले नाश्ता कर रही हैं? कहाँ गए बाकी के सब लोग? नई जगह है ना बेटा, किसी के पाँव घर में थोड़ी ही ना टिकेंगे। सब किसी न किसी काम से बाहर गए हैं। तुम्हारे बाबूजी माँ जी को लेकर यहाँ कोई नया मंदिर बना है, वो दिखाने ले गए हैं। बच्चू दौड़ लगाने गया है और पूनम जल्दी ऑफिस चली गई। कनू को पूनम से कुछ काम था तो वो भी उसके पीछे चली गई। रह गए अब तुम दोनों और मैं। चलो नाश्ता कर लेते। हाँ पूनम जी, फाइल भूल गई। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब जय भैया हमें निकलना होगा। अब तुम फाइल लेकर सीतापुर जाओगे? हाँ अम्मा, तो उसमें क्या हो गया, ऑफिस तो जा ही रहा हूँ, तो बीच में फाइल देता हुआ निकल जाऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। चलो। नहीं अम्मा, देर हो जाएगी, पूनम जी की फाइल देनी है। ऐसे भूखे पेट कोई जाता है क्या? रुको 1 मिनट, ये लो बेटे, साथ में रास्ते में खा ले लो। अम्मा लीजिए। ठीक है आकाश, तुम फाइल लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जी भैया। संभल के जाना। मैडम नहीं है, वो मीटिंग में गई हैं। अच्छा, कब तक आएंगी? वो सब हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हम अंदर बैठकर इंतजार करते हैं। नहीं मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। चुप कर, मालूम नहीं हम कौन है? तुम्हारी पूनम मैडम की जेठानी। हमें अंदर जाने से रोकोगे? नौकरी प्यारी है कि नहीं? करे तुम्हारी शिकायत पूनम मैडम से। माफ कीजिएगा, वो मैं आपको पहचानता नहीं था ना, इसलिए गलती हो गई। आप आइए, अंदर आइए। ठीक है, हम अंदर जाकर बैठ रहे हैं, तुम जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो। ठीक। और सुनो, गुलाब जामुन, समोसा, कचौरी, बिस्किट सब लेकर आना, समझे? हमारे साथ में मेहमान। आओ डिम्पल। लो कचौरी खाओ और फिर समोसा खा के चाय पी लेना। अरे कनू भाभी, आप कब आई? सॉरी, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं पूनम, इसमें माफी की कोई बात नहीं। वैसे मान गए तुम्हारे ऑफिस वालों को, मना करने के बाद भी देखो ये सब ले आए। वैसे काफी अच्छी टर्निंग दी है तुमने अपने ऑफिस वालों को। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। आइए ना, आइए। भाभी, ये आपकी वही सहेली है ना जिसके पति के बारे में आपने हमें बताया था? जी हाँ पूनम जी, वो आपने हमें मिलने बुलाया था ना, वो आपने फाइल पे साइन कर दिया क्या? जी नहीं, उस फाइल में अभी तक हमने साइन नहीं किया। अरे तो दस्तखत करने में कितना समय लगता है, जल्दी से कर दो ना। 1 मिनट भाभी, फाइल पे साइन करने से पहले हम आपको फाइल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हम आपके पति को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दें? क्यों नहीं, वो बहुत ही मेहनती हैं, ऊपर से ईमानदार इतने कि पूछो मत। उनकी सोच भी ना बिल्कुल आप ही की तरह है। वो भी इस शहर की तरक्की और विकास चाहते हैं। हमारे रिसर्च वर्क में तो कुछ और ही लिखा है। आपके पति मिस्टर रमेश कुमार सरकारी अधिकारियों को घूस देने के मामले में बहुत फेमस है। अपना कोई भी काम पूरा करने के लिए ये लेन देन जोड़ तोड़ के मामले में बहुत ही अच्छे। आज तक उनको जितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं ना, उसकी सारी रिपोर्ट हमारे पास है। अपने सारे प्रोजेक्ट्स में वो बहुत ही घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और तो और प्रोजेक्ट बीच में रोक देते हैं, ये कहकर कि उनके पास पैसे नहीं, ताकि सरकार उस काम को पूरा करने के लिए उन्हें और पैसे दे। आपके पति को आज तक लगभग 25 सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें से 18 सड़कें तो पहली बारिश के बाद ही गायब हो गए और 2 सड़कें सिर्फ पेपर पे, क्योंकि वो सीतापुर में कभी दिखी ही नहीं। उनको कॉन्ट्रैक्ट देने के बजाय हम इंजीनियरिंग पास आउट किसी नए लड़के को कॉन्ट्रैक्ट देना पसंद करेंगे, जिसमें कुछ कर गुजरने की जज्बा हो, हिम्मत हो, जोश हो और जो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ न्याय कर सके, ना कि आपके पति को जो सिर्फ अपना घर भरेंगे। कन्नू, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारी देवरानी ने अच्छा नहीं किया। 1 मिनट, हम यहाँ किसी की देवरानी नहीं है, इस शहर के एमएलए हैं। कि तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया।
पूनम, अब मैं भी समझ गया। ऐसे किसी का भी कोई भी काम कर देना ये सही बात नहीं है। हमें भी तो ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो बंदा सही है या गलत है। छोटे से फायदे के लिए कहीं हमारा बड़ा नुकसान हो गया तो। कन्नू, तुम टेंशन मत लो पूनम, मैं उसे समझा दूंगा। अरे कन्नू डार्लिंग, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कोई बात नहीं पूनम जी, ये भैया है ना, वो समझा देंगे कन्नू भाभी को। सच कहूं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उस औरत को जिस तरह आपने आईना दिखाया ना, बहुत अच्छा किया। थैंक यू आकाश जी। नमस्ते जज साहब। नमस्ते। इस तरह छुट्टी वाले दिन आपके घर में आकर आपको तकलीफ देने के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कोई बात नहीं, आइए, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू सर। दरअसल एक स्कूल के सिलसिले में हमें आपसे बात करनी थी। और मंगलवार को डेमोलिशन के ऑर्डर्स हैं, इसलिए उसे रोकने के लिए हमें स्टे ऑर्डर चाहिए। तो प्लीज, ये उन बच्चियों के फ्यूचर का सवाल है। मैं समझ सकता हूँ मैडम कि आपके सामने परिस्थिति कितनी गंभीर है, और सच मानिए मैं आपकी सहायता भी करना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट का कोई भी काम इस तरह से नहीं होता। ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिए इस काम के लिए कोर्ट की जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करनी ही होगी। लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि ट्यूसडे को जब कोर्ट खुलेगा तो सबसे पहले आप ही के केस की सुनवाई होगी। लेकिन सर, ट्यूसडे को ही तो डेमोलिशन है, उसके पहले हमें स्टे ऑर्डर चाहिए, तभी तो स्कूल को टूटने से हम बचा सकेंगे। सर प्लीज कुछ कीजिए, हम मंगलवार तक वेट नहीं कर सकते। सॉरी मैडम, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं चाहकर भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आज शनिवार है, कोर्ट बंद है। कल रविवार को कोर्ट की छुट्टी है, सोमवार को नेशनल हॉलिडे। अब तो कोर्ट मंगलवार को ही खुलेगी, तभी कुछ किया जा सकता है। थैंक यू सर, अब हमें चलना चाहिए। क्या कहा जज साहब ने पूनम जी? अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये न्यायिक मामला है। अब जो भी होगा कोर्ट नहीं होगा। मतलब हमारा स्कूल नहीं बचेगा। मंगलवार को जब तक हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आएंगे तब तक तो वो स्कूल तोड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मंगलवार को कोर्ट खुलते साथ ही सबसे पहले हम स्टे ऑर्डर लेकर आएंगे। आइए ऑफिस में चल के बात करते हैं। हेलो भैया जी। अच्छा, तो कोर्ट से ऑर्डर लाएगी और हम जो ऑर्डर पास कर चुके हैं वो का क्या होगा? मंगलवार को पूनम गर्ग तो का स्वयं मंगल देवता भी उस स्कूल पर आने वाले शनिचर को नहीं टाल सकते, क्योंकि हम अपने हाथ से लिख चुके हैं उस स्कूल की कुंडली। समझ गए? अब तो हुआ विध्वंस होगा। विध्वंस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।